दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों में एक टुनटुनी चिड़िया नाम की अनाथ चिड़िया रहती थी। उस जंगल के सभी पक्षी छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। टुनटुनी चिड़िया दूर जंगल में कागज के खिलौने बेचा करती थी। आओ भाई आओ, कागज के नाव, कागज के फूल, कागज के घर, कागज के हाथी घोड़े ले जाओ। टुनटुनी के बनाए खिलौने सभी पक्षियों को पसंद आते हैं और टुनटुनी के सभी खिलौने बिक जाते हैं। एक दिन टुनटुनी बाजार से खिलौने बेचकर अपने घर जा रही थी तो देखती है दो पक्षी उसके घर के दरवाजे पर खड़े थे। क्या तुम ही हो टुनटुनी? हाँ साहब, मैं ही टुनटुनी हूँ। कहिए क्या काम है मुझसे? काम काम तो कोई नहीं है। तुम्हें ये बताना था कि मुखिया जी का ऑर्डर है, उन्होंने यह जमीन खरीद लिया है। अब तुम्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। तुम यह घर खाली करके कहीं और जाओ। मुखिया जी यहाँ बहुत बड़ा स्कूल बनाना चाहते हैं ताकि जंगल के सभी पक्षी यहाँ पढ़ सके। ये घर तो मेरे पुरखों का है, इसे मुखिया जी ने कैसे खरीद लिया? मैं कहाँ जाऊंगी अपने घर को छोड़कर? तभी मुखिया पक्षी टुनटुनी के पास पहुंच जाता है। अरे चलो चलो जल्दी घर खाली करो। टुनटुनी, तुम्हें तो पता है ना, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। मुखिया जी, मुझ गरीब पर ऐसा जुर्म मत करो। मैं अनाथ घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आप तो पूरे जंगल के मुखिया है। आप सब पक्षियों के न्याय करते हैं, तो फिर मेरे पर यह अन्याय क्यों मुखिया जी? अरे टुनटुनी बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी जमीन पर स्कूल बन रहा है, जंगल के सभी पक्षी पढ़े। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? तुम अब जिद मत करो, वरना मुझे घर खाली करवाना आता है। क्यों भाई पक्षियों, तुम ही बताओ, जंगल में स्कूल बनना चाहिए या नहीं? हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। टुनटुनी, तुम यह घर खाली करना ही पड़ेगा। तुमको यह घर खाली करना ही होगा टुनटुनी। इस तरह चालाक कौवा सारे पक्षियों को अपनी तरफ मिला लेता है और टुनटुनी रोती बिलखती रह जाती है। उसकी बात को कोई नहीं सुनता। दुखी होकर टुनटुनी अपना घर खाली करके पहाड़ी पर जाकर बैठ जाती है। अब मैं जीकर क्या करूंगी? मेरा घर छिन गया, मैं कहाँ रहूंगी? मुझे यह जिंदगी नहीं जीना। टुनटुनी पहाड़ी पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक से एक बहुत तेज रोशनी होती है और एक जादुई हीरा आता है। टुनटुनी, ओ टुनटुनी, तुम तो एक बहादुर चिड़िया हो, फिर तुम्हारी आंखों में यह आंसू क्यों? तुम्हारी आंखों में यह आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं अपनी जादुई शक्ति से जान सकता हूँ, तुम्हारा घर छिन गया है और तुम दुखी हो। कोई बात नहीं टुनटुनी। टुनटुनी, अब तुम रोना बंद करो। टुनटुनी, क्या तुम्हें कागज का घर बनाना आता है? हाँ जादुई हीरे, मुझे कागज का घर, खिलौने सब बनाना आता है। टुनटुनी, तुम अब चिंता मत करो और एक कागज का घर बनाकर मुझे दो। टुनटुनी एक कागज का घर बनाती है और उसे हीरे को दे देती है। वह हीरा अपनी जादुई शक्ति से उस कागज के घर को छू देता है। जादुई हीरे के छूते ही वह कागज का घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। टुनटुनी, ये लो तुम्हारा कागज का घर। यह कागज का घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। अब इस घर को कोई तोड़ नहीं सकता।
तुम खुशी खुशी इस कागज के घर में रह सकती हो। इतना कहकर वह हीरा वहाँ से गायब हो जाता है। टुनटुनी खुशी खुशी अब कागज के घर में रहने लगती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। टुनटुनी चिड़िया कागज के घर में रहती और फिर से अपना कारोबार संभालती। जंगल में जाकर कागज के खिलौने बेचा करती थी। आओ भाई आओ, कागज के घर, कागज के घाटी, कागज के नाव, कागज के हाथी घोड़े ले जाओ। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही रोज खिलौने बेचा करती थी और अपना जिंदगी गुजारने लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर करें। थैंक यू।